परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मेरे साथ आपने बाइबल निकालें, यशायाह का पुस्तक 66 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़िए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे, और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। मेरा विश्राम का कौन सा स्थान होगा। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई ये हुई सब हैं। वस्तुएं मेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं, इसलिए ये सब मेरी ही हैं। इसलिए यह सब मेरे ही हैं। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। हालेलुया हालेलुया। यहोवा यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरा पांव की चौकी है। हालेलुया। आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरा पांव की चौकी है। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने महानता को इस वचन में प्रकट करते हैं। आकाश प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन और धरती उसके पांव की चौकी है। हालेलुया हालेलुया। 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 आप सोच सकते हैं इतना महान परमेश्वर अपने आप को इस प्रकार क्यों कह रहा है कि ये सारे भूमंडल का सबसे बड़ा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसके जैसे शक्तिशाली परमेश्वर ये दुनिया में कोई भी नहीं है। उस महानता को इस वचन में प्रकट करता है। आकाश मेरा सिंहासन, कोई एक आकाश पर बैठा है और उसका पांव नीचे धरती पर क्या है, उसका चौकी है। इतना महान परमेश्वर है। आगे लिखा है, मेरे लिए तुम कैसा भवन बना सकते हो। हालेलुया। हम उतना बड़ा परमेश्वर का भवन कैसे निर्माण कर सकते हैं। कितना भी बड़ा घर बनाए उसमें परमेश्वर समाएगा क्या, नहीं समाएगा। लेकिन वही भवन में समाना चाहता है जो उसका वचन सुनकर थरथराता है। आमीन आमीन। और उसका भवन कौन है, आप और हम हैं। उस आकाश पर बैठा हुआ, सिंहासन पर बैठा हुआ परमेश्वर, और ये धरती उसका पांव की चौकी है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए किस प्रकार का भवन बनाओगे, और मेरा विश्राम का दिन कौन सा होगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए आलीशान घर भी बनाए, वो भवन में परमेश्वर नहीं समाने वाला है। हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं चर्च नहीं है, चर्च छोटा है, चर्च बड़ा है। अरे चर्च कितना भी बड़ा हो, आलीशान परमेश्वर वहां पर समाने वाला नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर वही दिल में आएगा जो प्रभु के लिए खुला है और प्रभु का वचन सुनकर थरथराता है। हालेलुया। प्रभु वो भवन को अपनाना चाहता है जो आप और हमारा हृदय है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है, आकाश मेरा सिंहासन और धरती मेरा पांव की चौकी है। 2 वचन को पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ के बनाए हुए हैं। इसलिए ये सब मेरी ही हैं, और इसलिए ये सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो दीन और खेदित मन का हो, और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनकर थरथराता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। ये सब कुछ मेरी है। किसका, परमेश्वर का। जो कुछ भी आप और हम देखते हैं इस धरती के ऊपर, ये संसार के ऊपर, ये सारे भूमंडल के ऊपर, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के बिना, जीवित परमेश्वर के बिना, उसके इच्छा के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। हालेलुया हालेलुया। और बाइबल कहती है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन के लोग हैं।
हालेलुया। हालेलुया। जो दीन और नम्र के साथ प्रभु का वचन को सुनते हैं, दुखी के साथ प्रभु के पास आते हैं, कलपते आते हैं, हंसते जाते हैं। हालेलुया। उसकी ओर बाइबल दृष्टि करती है और कहता है आगे, और जो मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी को मैं देखूंगा, उसी को मैं हर प्रकार के समस्या से आजाद करूंगा, जो जीवित परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का वचन का डर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। आज लोगों का वचन का डर नहीं है। चर्च करते हैं, आराधना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाइबल का जो वचन सुनकर जाते हैं उसको पीछे छोड़कर जाते हैं। हालेलुया। 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 प्रभु एक समान प्रेम करता है सबको, लेकिन बाइबल कहती है जो मेरा वचन सुनकर थरथराता, उसकी ओर मेरा दृष्टि सदैव टकटकी लगे रहेगी। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आप प्रभु का वचन को आदर देते हैं, सुनकर थरथराते हैं, सुनकर डरते हैं, सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं। आपके अंदर में भय होता है, डर होता है, मेरे को ऐसा वचन में लिखा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे इस प्रकार नहीं चलना चाहिए, ये रास्ता गलत है, ऐसा बोलना गलत है, ऐसा चलना गलत है। ऐसे लोग पर जो प्रभु का वचन सुनकर अपने हृदय में भय के साथ चलते हैं, उसकी ओर परमेश्वर की आंखें, उसकी ओर परमेश्वर का आंख उसको दृष्टि करता है, क्योंकि सारे भूमंडल को हमारा परमेश्वर एक साथ देख सकता है। हालेलुया। 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 सारे भूमंडल को हमारा परमेश्वर एक साथ देख सकता है। हालेलुया। हालेलुया। और आगे पढ़ेंगे, भजन संहिता 42 अध्याय में आई, उसका एक वचन को पढ़िए। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवित ईश्वर, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद इस भजन संहिता में कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। 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 गर्मी के मौसम में चारों तरफ सूखापन पड़ जाता है। जंगल के हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है कि कब उसको जल मिले, ताकि उसको शांति आ जाए, उसके जीवन में सुकून मिल जाए। हालेलुया। हालेलुया। उसी प्रकार दाऊद इस भजन संहिता में लिखता है, दाऊद अपने जीवन का वर्णन करता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही है परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज ये दाऊद अपने लिए इस वचन को बोल रहा था, लेकिन ये वचन जितने लोग आज प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुन रहे हैं, आप और हमारे लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमें भी हिरनी के जैसे, जिस प्रकार हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही आप और हमें भी परमेश्वर के संगति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए, परमेश्वर का आराधना करने के लिए हमें भी हाँफना है, हमें भी हाँफना चाहिए। हालेलुया। 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 जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, मेरा मन अति अभिलाषी है। हालेलुया। हालेलुया। प्यास परमेश्वर के लिए हमें भूखा और प्यासा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को खोज करने के लिए भूख और प्यास आप और हमारे जीवन में, आप और हमें जगाना है। हालेलुया। 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 जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं क्या हूँ, प्यासा। आप और हमारे अंदर भी एक भूख आ जाए, एक प्यास आ जाए, कि हिरनी जिस प्रकार भूख और प्यास के मारे तड़पती है, तो हाँफती है पानी के लिए, वैसे ही आपके अंदर भी, आप दुख में, लाचार में है, तंगी मुसीबत आता है, आप परेशान होते हैं, आपका जीवन बिखरता है,
उस समय आप प्रभु को खोजने के लिए हाफी, प्रार्थना करने के लिए हाफी, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए आइए। जीवते परमेश्वर का अति प्यासा बनिए। परमेश्वर आप सबको जरूर आशीष कर देंगे, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराता है उसको परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, उसको परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि करता है, स्वर्ग से दृष्टि करके उसको आशीष देता है, उसको दृष्टि करके उसके दुखों को दूर करता है। उसका मन में जो दुख होता है, उसके कष्ट होता है, उसके शरीर में जो समस्या होता है, उसको परमेश्वर जब उसका दृष्टि आप पर पड़ता है, आपके अंदर से सब प्रकार का बीमारियां भी खत्म हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब हम परमेश्वर के लिए प्यासा होते हैं, परमेश्वर के लिए भूखा होते हैं। भजन संहिता 42 का 2 वचन को पढ़िएगा। जीविते ईश्वर, जीवते ईश्वर, हाँ इस परमेश्वर जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा, कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ कि कब जाकर हम परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। हालेलुया। हम कैसे परमेश्वर को मुंह को दिखा सकते हैं? कब जाकर प्रार्थना करेंगे, कब जाकर घुटना टेके परमेश्वर के सामने, कब जाकर आराधना करें, कब जाकर परमेश्वर का वचन को पढ़ें। जीवते परमेश्वर यहोवा का मैं क्या हूँ? प्यासा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर आप सबको बहुत आयत के साथ इस वचन को आशीष दे।